नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। सात रंग न्यूज के विशेष कार्यक्रम दुनिया जहान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिसाइल के क्षेत्र में चीन के एक नए परीक्षण की, जिसको लेकर पूरी पश्चिमी दुनिया में और खासकर अमेरिका में आप कह सकते हैं कि एक तरह की बेचैनी का आलम है। हालांकि यह जो मिसाइल टेस्ट है सुपरसोनिक, हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल का, ये टेस्ट अगस्त में ही चीन ने कर लिया था, लेकिन इसकी खबर अभी कुछ दिन पहले सामने आई जब ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने ये खबर दी कि चीन ने ये परीक्षण किया। हालांकि अंत में कुछ उसमें टेक्निकल स्नैग बाकी था, इसके बावजूद कुल मिलाकर वो एक सक्सेसफुल टेस्ट रहा। ये मिसाइल ऐसी है जो जब प्रक्षेपण उसका किया जाता है तो वो पहले अंतरिक्ष में जाती है और फिर अंतरिक्ष से लौटकर जो टारगेट है उसके ऊपर मार करती है। ये कोई नई बात नहीं है, जैसा कि रक्षा विशेषज्ञों ने बताया है कि ऐसी क्षमता अमेरिका के पास भी है। जो नई बात है वो यह है कि इस मिसाइल की रफ्तार और इसकी जो दिशा है, इसका जो डायरेक्शन है, वो बीच रास्ते में बदला जा सकता है। तो इसका नतीजा यह होगा कि जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है, जो अपने रडार और दूसरे सैटेलाइट सिग्नल्स के आधार पर आ रही मिसाइल का अनुमान लगा लेता है और उसके आधार पर उसको बेअसर कर देता है, हमला होने के पहले ही उसको रोक लेता है, वो सिस्टम इस मिसाइल पर काम नहीं कर सकेगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इस लिहाज से यह जो मिसाइल है वो इसने एक डिसरप्शन पैदा कर दिया है। जो सिस्टम है उसके भीतर में एक उथल पुथल पैदा कर दी है, क्योंकि जो अभी तक एक बैलेंस था वो बैलेंस इससे टूट जाएगा। और अगर यह मिसाइल का युद्ध में, वॉर में इस्तेमाल किया जाता है तो ऐन वक्त पर टारगेट को चीन बदल सकेगा। अब हैरत अंगेज यह है कि पूरे वेस्टर्न मीडिया में तो इसकी बहुत ही चर्चा हुई है, यहाँ तक कि अखबारों ने इस पर एडिटोरियल लिखे हैं, लेकिन हमारे देश में इस पर बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया गया। जबकि पिछले लगभग 1.5 साल से, कम 17 महीनों से चीन, जैसा कि बहुत सारे अनगिनत मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि चीन की सेनाएं जो भारत का इलाका है लद्दाख क्षेत्र में, वहाँ उन्होंने घुसपैठ की हुई है और काफ़ी आगे आकर उन्होंने अपने ठिकाने बना रखे हैं। वो अभी पिछली उसको बातचीत जो हुई थी डिसएंगेजमेंट के लिए, वो नाकाम रही, बल्कि उसके बाद तनाव और बढ़ने के संकेत मिले। तो वैसी परिस्थिति में जो सबसे ज़्यादा जिस देश को ऐसी खबरों से चिंता होनी चाहिए, निस्संदेह वो भारत। लेकिन ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि यहाँ इसकी चर्चा नहीं हुई। जबकि अगर भारत को चीन की चुनौतियों को गंभीरता से लेना है तो उसे वहाँ जो भी कैपेबिलिटीज, क्षमताएं विकसित हो रही हैं, उस पर बारीकी से गौर करना चाहिए। आज डिफेंस एक्सपर्ट्स यह कह रहे हैं कि चीन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वॉर टेक्नोलॉजी में उसका यूज करने में काफ़ी हद तक उसने महारत हासिल कर ली है और वो बहुत ही जल्दी एक ऐसे दौर में प्रवेश करने की उसकी महत्वाकांक्षा है या जिस पर वो काम कर रहा है, जिसे कि रोबोटिक या एल्गोरिथमिक वॉर कहा जाता है। यानी
जब मशीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो थिंग्स ऑफ इंटरनेट है, जो जिसमें चीज़ों से चीज़ों को निर्देशित किया जा सकता है, ऐसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को वो युद्ध में उसका इस्तेमाल कर सकता है। सवाल यह है जो हम लोगों के लिए, जो भारत के लोगों के सामने होना चाहिए कि आखिर उसके बरक्स हमारी तैयारी क्या है। अगर तैयारी है तो जाहिर है कि वो उसके बारे में अगर देश के लोगों में भरोसा पैदा किया जाए तो एक बेहतर समझ बन सकती है जो चुनौती सामने है उसका मुकाबला करने। लेकिन जो दुनिया भर में जो चर्चाएं होती हैं उससे कोई ऐसा संकेत मिलता नहीं है कि इस दिशा में भारत की बात तो थोड़ी दूर ही है, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो अमेरिका है, उसकी भी तैयारी उतनी है जिससे कि उसका जो पहले वर्चस्व रहा है वो बना रह सके। तो यह दुनिया में जो डिफेंस, जो शक्ति संतुलन है, जो बैलेंस ऑफ पावर है, उसमें एक बिल्कुल नई परिस्थिति पैदा होते हम लोग देख रहे हैं। और यह जो परिस्थितियां हैं वो एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आएंगी आने वाले समय में। इसलिए ऐसी खबरों को उन तमाम देशों में काफ़ी महत्व दिया जा रहा है जो ऐसी चुनौतियों को गंभीरता से लेते हैं। हैरत अंगेज है कि हमारे देश में उस पर बहुत ज़्यादा अभी चर्चा नहीं हो रही है, जिस चर्चा को करने की बेहद ज़रूरत है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।